हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 के क्वेश्चन बैंक हेलो एल्केन्स और हेलो एनीन्स के बारे में। तो फ्रेंड, इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इससे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के और 3 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में 5 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे नए चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार की नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, स्पष्ट करिए एवं क्रियाविधि समझाइए। तो तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक हैलाइड में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 क्रियाविधि द्वारा नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यानी कि द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन देते हैं। जबकि द्वितीयक एल्किल हैलाइड में नाभिक प्रतिस्थापन अध्रुवीय माध्यम में SN2 यानी द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन होगा, जबकि ध्रुवीय माध्यम में SN1 क्रियाविधि के द्वारा होगा। अध्रुवीय माध्यम जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ध्रुवीय माध्यम जैसे कि जल हो गया। इसके बाद तृतीयक एल्किल हैलाइड में नाभिक प्रतिस्थापन SN1 यानी एक आणविक क्रियाविधि के द्वारा होगा। तो ये थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में नाभिकीय प्रतिस्थापन का प्रकार SN1, SN2। अब हम देखते हैं इनकी क्रियाविधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे SN1 यानी एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो ये क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड मतलब RH बॉन्ड का विदलन होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। यह क्रिया मंद गति से होती है। दूसरे पद में कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभिक्रिया की प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है। अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है, क्योंकि ये मंद गति वाला पद होता है। इस पद पर संक्रमण अवस्था में एक अणु भाग लेता है, इसलिए यह एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर है, देखिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है, RH बॉन्ड का विदलन होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसमें केवल एक अणु भाग ले रहा है। यह अभिक्रिया की गति का दर निर्धारक पद है, मंद गति वाला पद है। चूंकि एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से जो कार्बोकेटाइन बनता है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल से क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब क्लोरोफॉर्म में मंद गति से कार्बोकेटाइन बनेगा, जो OH आयन से क्रिया करके अल्कोहल बनाएगा। अब हम देखते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था की संरचना बनती है। ये संक्रमण अवस्था बन रही है, जो शीघ्र ही अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और हैलाइड आयन मुक्त करती है। इस क्रिया में 2 अणु भाग लेकर संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे SN2 द्विअणु का अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की दर RH और OH आयन दोनों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो ये बनाने के लिए पहले आप 5 पेंटेन, इसलिए 5 कार्बन होंगे, तो 5 कार्बन लिख लीजिए। इसके बाद दूसरे कार्बन पर क्लोरो लगा दीजिए, तीसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगा दीजिए और बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। बाद हमें संरचना बनानी है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्लोरीन लगा दीजिए और क्या करिए, पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में पहले ही बता चुकी हूँ। जो क्रियात्मक समूह है उसके पास वाला कार्बन ऑर्थो और उसके बाद वाला मेटा, और क्रियात्मक समूह के सामने वाला कार्बन पैरा कार्बन कहलाता है। क्योंकि पैरा ब्रोमो है, इसलिए यहाँ पर आप Br लगा दीजिए। तो ये बन गया पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इसके बाद आपको बनाना है 1 क्लोरो 4 मेथिल पहले आप साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाइए। बेंजीन रिंग बनानी है आपको और उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं बनाने। इसके बाद पहले कार्बन पर क्लोरो लगा दीजिए और चौथे कार्बन पर मेथिल ग्रुप यानी कि C2H5 लगा दीजिए। इसके बाद अगला हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन मतलब कि
4 कार्बन, तो आप सबसे पहले 4 कार्बन लिख लीजिए, दूसरे कार्बन पर ब्रोमो लगा दीजिए, बाकी की कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। इसके बाद 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन बनाना है, तो ब्यूट है इसलिए 4 कार्बन बना लीजिए, दूसरे 2 इन है इसलिए दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड बना दीजिए, और पहले और चौथे कार्बन पर ब्रोमीन है, ब्रोमो है इसलिए पहले और चौथे कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप लगा दीजिए और कार्बन की बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो और पैरा निर्देशक है, क्यों? स्पष्टीकरण देना है। तो इसका आंसर है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है? एक एरिल हैलाइड है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा होता है, जो बेंजीन वलय से CC डबल बॉन्ड आबंधों के साथ संयुग्मन में होता है। संयुग्मन के कारण इसमें मीजोमेरिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं। इन अनुनादी संकर में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो और पैरा निर्देशक होता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, एक आणविक नाभिक रागी और द्विआणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन को समझाना है। तो इसका आंसर हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, वही आप लोगों को लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की निम्न से क्रियाओं को समझाइए। पहला है हैलोजनीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का जब हम हैलोजनीकरण करेंगे तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन बनेगा। इसके बाद अपन नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से। तो जो क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है, ये नाइट्रिक अम्ल के OH के साथ H2O के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा, यानी ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। और दूसरा क्लोरोबेंजीन का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। इसी तरह से सल्फोनीकरण सांद्र HNO3 की उपस्थिति में H2SO4 की क्रिया के द्वारा होता है और ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड बनता है और पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड बनता है। इसके बाद हमारी लास्ट अभिक्रिया जिसका हमें समीकरण देना है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 से कराते हैं तो टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है, बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाता है और उस हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, यानी टालुइन बनता है। तो फ्रेंड ये था हमारा चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।